हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूकेएसएससी के तीसरे पार्ट की वीडियो है। इससे पहले इसके दो पार्ट चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। सी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। बी, इस अधिवेशन में उदारवादियों और अग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, एनी बेसेंट। सी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी, रामास्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर है ए, बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ए, सी आर दास। बी, रामास्वामी अय्यर। सी, वीपी वाडिया। डी, बीजी तिलक। इसका सही उत्तर है ए, सी आर दास। सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? ए, 5 फरवरी 1922। बी, 4 फरवरी 1922। सी, 2 फरवरी 1922। डी, 6 फरवरी 1922। इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ए, काकोरी कांड। बी, चोरी चोरा कांड। सी, जलियांवाला बाग कांड। डी, मुजफ्फरनगर कांड। इसका सही आंसर है बी, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ए, तिलक एवं चित्तरंजन दास। बी, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू। सी, गांधी एवं तिलक। डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? ए, चंपारण। बी, खेड़ा। सी, अहमदाबाद सत्याग्रह। डी, बारदोली। इसका सही उत्तर है डी, बारदोली। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। प्रश्न है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था? ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही उत्तर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न देखेंगे, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए, महात्मा गांधी। बी, मोहम्मद अली जिन्ना। सी, मौलाना शौकत अली। डी, मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. लाला लाजपत राय, डी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है बी. जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। बी. नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी. समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। डी. यह पूरी तरह पैदल मार्च था। इसका सही उत्तर है डी. यह पूरी तरह पैदल मार्च था। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ए. 1931 ईस्वी में, बी. 1935 ईस्वी में, सी. 1942 ईस्वी में, डी. 1919 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ए. 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न है, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? ए. महात्मा गांधी, बी. भिकाजी कामा, सी. हरदयाल, डी. महेंद्र प्रताप। इसका सही उत्तर है भिकाजी कामा। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भिकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? ए. सूर्यसेन, बी. भगत सिंह, सी. चंद्रशेखर, डी. कटुकेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर है ए. सूर्यसेन। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? ए. वेवेल, बी. माउंटबेटन, सी. लिन लिथगो, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिन लिथगो था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? ए. सरदार पटेल, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. ए और बी दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए. क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। बी. भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया। सी. इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। डी. गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसका सही उत्तर है बी. भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? ए. स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी. पैट्रिक लॉरेंस, सी. ए.बी. अलेक्जेंडर, डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है बी. पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में शामिल थे। है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? ए. नाना साहिब, बी. अजीउल्ला, सी. तात्या टोपे, डी. लियाकत अली। इसका सही उत्तर है डी. लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए. बंगाल से, बी. अवध से, सी. बिहार से, डी. राजस्थान से। इसका सही उत्तर है बी. अवध से। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या। प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? ए. चुआर विद्रोह, बी. रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, सी. विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, डी. सन्यासी विद्रोह पर। इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ए. जगन्नाथ, बी. मजनू शाह, सी. टीपू शाह, डी. चितर सिंह। इसका सही उत्तर है बी. मजनू शाह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। प्रश्न है,
निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ए. बी डी सावरकर, बी डिजराइली, सी लॉरेंस, डी सीले। इसका सही उत्तर है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है, दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए. एस एन से, बी डी सावरकर, सी विपिन चंद्र, डी अशोक मेहता। इसका सही उत्तर है डी अशोक मेहता। दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक अशोक मेहता है। अगला है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए. बी डी सावरकर, बी जी तिलक, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ए. बी डी सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक बी डी सावरकर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. नाना साहब, बी लियाकत अली, सी कुंवर सिंह, डी बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए. जयपाल सिंह, बी तारा सिंह, सी शिबू सोरेन, डी सिद्धू एवं कान्हू। इसका सही उत्तर है डी सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह खुंट वंटिटी प्रथा के विद्रोह में झारखंड में प्रारंभ हुआ था? ए. संथाल विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी पावना विद्रोह। इसका सही उत्तर है बी मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह खुंट वंटी प्रथा के विद्रोह में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ए. असहयोग आंदोलन, बी रोलेट एक्ट का बनना, सी सांप्रदायिक, डी साइमन कमीशन का आना। इसका सही उत्तर है बी रोलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी घटना थी रोलेट एक्ट का बनना। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ए. छाली कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल के विभाजन के बाद। इसका सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है, भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए. सैयद अहमद खान, बी मिर्जा गुलाम अहमद, सी मोहम्मद कासिम, डी रशीद अहमद भंगोही। इसका सही उत्तर है बी मिर्जा गुलाम अहमद। भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया का लेखक कौन है? ए. दादा भाई नौरोजी, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी एस सी बोस। इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था? ए. हिंदू पैट्रियट, बी सोम प्रकाश, सी समाचार दर्पण, डी अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही उत्तर है सी समाचार दर्पण। समाचार दर्पण प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ए. सूरत, बी रामगढ़, सी ग्वालियर टैंक, डी रांची। इसका सही उत्तर है सी ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के ग्वालियर टैंक अधिवेशन में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ? ए. दूसरा 1886 में, बी तीसरा 1887 में, सी 12वां 1896 में, डी 32वां 1816 में। इसका सही उत्तर है ए. दूसरा 1886 में। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए. 32वां, बी 36वां, सी 40वां, डी 41वां। इसका सही उत्तर है सी 40वां। 40वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है सी इटली। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विद्वान को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ए पेट्रोक, बी दांते, सी रफेल, डी माइकल एंजेलो। इसका सही उत्तर है बी दांते। दांते विद्वान को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला और इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में हुई थी। इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।